रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिलती क्यों है, राइट प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलती? एक तो आपका अपना भी कसूर होता है, दूसरा हम रियल्टर जो है ना, हम काम कर रहे होते हैं। ये देखिए, मैं जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मेरी सच बोलने की मुझे पैसे नहीं मिल रहे भाई। मुझे मेरे सच बोलने के पैसे नहीं मिल रहे। मुझे पैसे तभी मिलेंगे जब मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बेचूंगा जिसमें मुझे मार्जिन होगा। आइदर वो प्रोडक्ट आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, उससे मुझे कंसर्न ना हो और वो मैं आपको बेच दूँ, मुझे तभी पैसे मिलेंगे, अदरवाइज मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी ये सच्ची बातों के मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। शायद लोग मुझे ज़रा इतनी देर सुने बिना, इतनी देर मेरी बातें सुने बिना, बट इतने 4-5 साल काम करने के बाद आई फील कि यार मुझे ना थोड़ा सा सच बोलना चाहिए। लाइक लोगों को बताना चाहिए कि लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है फ्लॉप क्यों होती है, जस्ट बिकॉज आपकी चॉइस, आप राइट प्रोडक्ट या रॉन्ग प्रोडक्ट चूज नहीं कर पाते, आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, आप देखा देखी में बाइंग करते हैं। गोल्फ स्टेट में कितने लोगों ने देखा देखी में बाइंग की, के ब्लॉक में कितने लोगों ने देखा देखी में बाइंग की। इसी तरीके से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनीब चिमा है और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक के चैनल पर। अच्छा जी, आज आपसे जो बात करनी है वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद जो है वो होगी। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन फ्यूचर आपको बड़े नुकसान से बचाएगी और आपको फ़ायदा देगी। आपको एक बार बताना चलूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो पार्क्यू हो, चाहे वो फेरिया हो, चाहे वो DHA हो, या चाहे वो XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो प्रोजेक्ट आप तब ही उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ड्यू टू इट्स ब्रांड वैल्यू। वो आपको जो चीज़ 50 लाख की होती है वो आपको करोड़ रुपए की भी आपको दे रहा होता है, आप फिर भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है। दैट्स इट। इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर एक बड़े ब्रांड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करके भी आप लोग जो हैं वो पैसे को नुकसान करते हैं, डबो लेते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, चाहे फिर वो मुतासरीन जो हैं वो चाहे वो पार्क्यू के हों, चाहे वो बहरिया के हों, चाहे वो DHA के हों, या चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के हों, मुतासरीन तो हर प्रोजेक्ट में मिलते हैं। मुतासरीन कौन लोग होते हैं? जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की होती है। क्या वो सारे मुतासरीन होते हैं? ऐसा तो नहीं है। मुतासरीन वो लोग होते हैं भाईजान जिन्होंने रॉन्ग प्रोडक्ट चूज की होती है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक अच्छा है, लेकिन अगर आपने अपनी समझ से राइट और रॉन्ग प्रोडक्ट को नहीं समझा, आपने गलती से या इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से या किसी की बातों में आके रॉन्ग प्रोडक्ट चूज कर ली, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है, चाहे वो फिर जितने बड़े प्रोजेक्ट में, जितने बड़े ब्रांडेड प्रोजेक्ट के साथ ही क्यों ना हो। क्योंकि भाईजान मेरे रियल्टर के लिए या डेवलपर के लिए जो चीज़ आपको दी जा रही है या जो प्रोडक्ट आपको दी जा रही है वो मेरे लिए प्रोडक्ट है, इस नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर उसके साथ जो भी उसके फीचर्स, उसके एमिनिटीज़ मैं लगा लूँ, लेकिन एट दी एंड मेरे लिए वो प्रोडक्ट है। मेरा काम उसको बेचना है, मैं उसको बेचूंगा तो मुझे 4 पैसे बनेंगे, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मैं जो है वो पैसे नहीं बना सकता। आई डोंट केयर कि आपको जो है वो राइट प्रोडक्ट मिली है या रॉन्ग प्रोडक्ट मिली है, वो मेरा नहीं है। लेकिन मेरा काम क्या है कि प्रोडक्ट बेचना जिससे मेरे पैसे आएंगे। इसमें आपको समझदारी करनी है। अब पार्क्यू की अगर मैं बात कर लूँ, हम पार्क्यू का काम करते हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। पार्क्यू के अंदर आपका जो ब्लॉक सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर A ब्लॉक आया, B ब्लॉक आया, दिस वाज द राइट प्रोडक्ट। जिन्होंने इन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की उनको एक राइट प्रोडक्ट मिली और उन्होंने उसके ऊपर एक अच्छा खासा जो है मुनाफा भी बनाया और एक अच्छा खासा कि लिविंग भी ली। उसके बाद फिर A, B, C आया, D आया, E आया, F आया। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं,
ये सारे ब्लॉक अच्छे ब्लॉक थे। इसके अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल बेसिस के ऊपर, उन्होंने एक अच्छा ROI जो है वो लिया। अब आपने देखा कि सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्मूथली पारक्यू की जा रही हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। पारक्यू जो है, जो प्रोडक्ट भी ला रहा है मार्केट के अंदर, वो लैंड के साथ लेके आ रहा है। उन्होंने AB ब्लॉक दिया तो लैंड आपको दिखाई और फिर उसको बेचा। इसी तरीके से उन्होंने C ब्लॉक दिया, लैंड आपको दिखाई, उसको बेचा। F ब्लॉक दिया, लैंड आपको दिखाई, उसको बेचा, प्लान करके बेचा। इसी तरीके से आपका H ब्लॉक था, उसको इन्होंने लैंड को डेवलप करके जो है वो प्लान करके बेचा, यानी कि लैंड उनके पास मौके पे थी। अब ये सारी चीजें जब अच्छी अच्छी जा रही थी तो डेफिनेटली कोई भी बंदा जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर वो जिस तरह ओवरसीज था, उसके अंदर यहाँ K ब्लॉक था, 3.5 मरला के प्लॉट थे, गोल्फ स्टेट था, हिल्स स्टेट था। ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनके बारे में आपको जो है पारक्यू ने जस्ट प्लॉट बताया और ब्लॉक का नाम बताया, ना लोकेशन बताई। आप लोगों ने एक इम्पल्सिव डिसीजन के साथ उसमें बाइंग की तो वो प्रोडक्ट्स जो थी वो फ्लॉप हो गई। ऐसे ही है ना, K ब्लॉक वाले 3.5 मरला वाले प्लॉट नहीं मिले। जिन्होंने ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट की थी उनके साथ भी ज़रा थोड़ा सा के एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उनका कुछ एरिया डेवलप हुआ है, कुछ नहीं हुआ। और उसी तरीके से आपका J ब्लॉक था, और इसी तरीके गोल्फ स्टेट का नहीं पता, हिल्स स्टेट का नहीं पता। ओवरसीज में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनके साथ ये कंडीशन लगा दी। तो ये क्या हुआ कि प्रोजेक्ट तो ख़राब नहीं हुआ, प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो प्रोडक्ट आपने ली, वो राइट और रॉन्ग हुई है। ऐसे ही है ना। तो अब रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिलती क्यों है, राइट प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलती? एक तो आपका अपना भी कसूर होता है, दूसरा हम रियल्टर जो है ना, हम काम कर रहे होते हैं। ये देखिए, मैं जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मेरी सच बोलने की मुझे पैसे नहीं मिल रहे भाई। मुझे मेरे सच बोलने के पैसे नहीं मिल रहे। मुझे पैसे तभी मिलेंगे जब मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बेचूंगा जिसमें मुझे मार्जिन होगा। आइदर वो प्रोडक्ट आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, उससे मुझे कंसर्न ना हो और वो मैं आपको बेच दूँ, मुझे तभी पैसे मिलेंगे, अदरवाइज मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी ये सच्ची बात हो कि मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। शायद लोग मुझे ज़रा इतनी देर सुने बिना, इतनी देर मेरी बातें सुने बिना, बट इतने 4-5 साल काम करने के बाद आई फील कि यार मुझे ना थोड़ा सा सच बोलना चाहिए। लाइक लोगों को बताना चाहिए कि लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है फ्लॉप क्यों होती है। जस्ट बिकॉज आपकी चॉइस, आप राइट प्रोडक्ट या रॉन्ग प्रोडक्ट चूज नहीं कर पाते, आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, आप देखा देखी में बाइंग करते हैं। गोल्फ स्टेट में कितने लोगों ने देखा देखी में बाइंग की, K ब्लॉक में कितने लोगों ने देखा देखी में बाइंग की। इसी तरीके से आपका हिल्स स्टेट में, इसके अलावा ओवरसीज में बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। और एक एंड की प्राइस के ऊपर जो प्लॉट 45 लाख रुपए का बिका था, 50 लाख का बिका था, उसी प्लॉट को लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए का भी लिया। और जबकि वैल्यू दोनों की सेम थी। आपको नहीं बताते ना लोग, हम तो नहीं बताते, क्यों? हमें पैसे उसी सूरत में बचेगा जब हम आपको ओवर प्राइस चीज़ बेचेंगे, जब आपको मैनिपुलेट करके चीज़ बेचेंगे, उसी सूरत में जो है हमें पैसे भी बचेंगे और उसी सूरत में जो है हमें मुनाफा भी होगा। हमें तो उस सूरत में मुनाफा नहीं होगा जो प्रोडक्ट आपके लिए साइड, वो रेयर चांस होता है। जब जो प्रोडक्ट आपके लिए भी राइट हो और हमारे लिए भी राइट हो, वो रेयर चांस होता है। और मोस्ट ऑफ द वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो डेवलपर या रियल्टर को पैसे अच्छे बच रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट। अब इसी टाइम के ऊपर पारक्यू के अंदर ही जहाँ पे इनके 5 मरला के प्लॉट्स हैं, ओवरसीज हो गया, J हो गया, यहाँ पे आपको 50-60 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ लगाते हैं तो इतने में आपका पूरा 5 मरले का जबरदस्त A+ क्वालिटी के साथ घर बन जाता है। लेकिन इसी जगह के ऊपर पारक्यू ने प्लान किया है कि अब ये टाउन हाउसेज देंगे, यानी कि 5 मरला के ऊपर टाउन हाउस आपको बना के देंगे, जिसका 1200-1250 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और आपको पता चला उसकी जो प्राइस है, आपको लग तो 15,000 पर स्क्वायर फीट कम लग रही होगी, लेकिन अराउंड प्राइस जो है वो जाके बनती है कोई 170-180 तक प्राइस जो है वो बनती है। और अब ये प्रोडक्ट आपको बेची जाएगी और आपको लोग इसके बहुत सारे फीचर्स बता के जो है ये बेचेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पैसे लोगों को बचते होंगे एज कम्पेयर टू आपको जो है ये कोई नहीं बताएगा जी आप 5 मरले का प्लॉट ले लें और उसके ऊपर आप जो है इतने ही पैसे लगा के प्रॉपर 5 मरले का घर बना सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको वो बताएगा जिसमें उसको पैसे ज़्यादा बच रहे होंगे, जिसके अंदर उसको ईजी मनी होगी। क्योंकि अगर 5 मरले का प्लॉट लेता है तो फिर घर भी बनाना है और फिर मेहनत भी है, तो ये सारी चीज़ों से लोग जो अवॉइड करते हैं। सो
राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए, रॉन्ग प्रोडक्ट से बचने के लिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर लें। और मेरा ये चैनल, अगर आपको लगता है कि मैं सच्ची बातें करता हूँ, थोड़ी सी मेरे को उतनी अच्छी समझाने नहीं आती लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ, तो ये मेरा चैनल जो है आप आगे शेयर भी किया करेंगे, आपसे थैंकफुल होगा। क्योंकि अब ये पार क्यों नहीं, अब DHA भी आएगा। DHA बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी लोग अगर गलत प्रोडक्ट लेंगे तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टक होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको लॉस देगी। इसी तरीके से बैरिया के अंदर भी जिन लोगों ने भी रॉन्ग प्रोडक्ट्स ली, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है फ्लॉप हुई। सो आपने राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए सबसे पहले अपना राइट रियल्टर चूज करें, जो आपको बता सके, जो आपको मैनिपुलेट ना कर सके। सो जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह कामयाब नसीर।